तो बहुत तहे दिल से, बहुत तालियों के जोर से हम उनको इनवाइट करने जा रहे हैं। और ये इनविटेशन पता है क्यों? क्योंकि आज मेरे को ऐसा लग रहा है आज मैं उनको स्टेज पे बुला रहा हूँ। वो दूसरी स्क्रीन से नहीं आएंगे, इसी जगह पे आएंगे और मेरी स्क्रीन से ही आएंगे। तो हेल्प हिम वेलकम, इनवाइट एकता मैम। यस प्लीज आइए एकता मैम, वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातें हुई मूड के बारे में, है ना। किस किस का मूड अच्छा रहने लग गया, किस किस का गुस्सा कम हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई ना। लेकिन ये चीजें हम सोच के तो नहीं आते हैं कम्युनिटी में कि ऐसा हो जाएगा, है ना। कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरे को मूड अच्छा करने के लिए न्यूट्रिशन लेना है। नहीं, कोई नहीं कहता। सब पहले वेट गेन या वेट लॉस के लिए ही आते हैं। लेकिन सारी चीजें खुद ब खुद होने लग जाती हैं। फूड का क्या रोल है, हम आज ये जानेंगे कि हमारे मूड में फूड का क्या रोल है। हमारा जो मूड खराब होता है या अच्छा रहता है, उसमें हमारे फूड का क्या रोल है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज का टॉपिक ये रहेगा गाइज, आप अपनी डायरी ले सकते हैं। कुछ फूड्स ऐसे भी हम डिस्कस करेंगे जिनसे आपका मूड एकदम से बहुत अच्छा रहने लगेगा। आप खुद नोटिस भी करेंगे। और अब तक शायद कुछ लोगों ने, जिनकी जर्नी 6 महीने की हो चुकी है या 3 महीने की हो चुकी है ना, उन्होंने नोटिस किया भी होगा कि हाँ, हमारा फूड बदलते ही हमारा मूड चेंज होता है। या तो थॉट्स बदलेंगे तो मूड चेंज होगा, या फिर फूड बदलेगा तो मूड चेंज होगा। लेकिन थॉट्स भी कब बदलते हैं? जब फूड चेंज हो जाता है। कई बार हमारा फूड भी चेंज कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। घर में कुछ चीजें बनी हैं, है ना। जैसे ही कल अभी मेरे घर में कल श्राद्ध था, मैंने श्राद्ध का खाना खाया तो मेरा मूड एकदम से अलग हो गया। मैंने खुद नोटिस किया कि मेरा मूड आज अलग है ना। कुछ अनइजीनेस है मूड में। तो लेकिन फिर भी वो श्राद्ध का खाना तो एज ए इमोशनल जो टच है उस खाने के साथ में, या जो धार्मिक है, वो तो था ही। लेकिन चलिए आगे चलते हैं हम, है ना। क्या कनेक्शन है वो? खाली पेट थोड़ी भरता है खाना। फूड हमारा सिर्फ पेट थोड़ी भरता है, इसके हमारे विचारों के साथ, हमारे मूड के साथ भी बहुत बड़ा कनेक्शन है ये। और चलिए पहले ये जान लेते हैं कि, है ना, कनेक्शन तो हम जान लेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि किस किस को क्या क्या पसंद है खाने में, जो उनका मूड अच्छा करता है। चैट में डालिएगा। चैट बॉक्स सबके लिए सर ओपन कर दीजिए, और ओपन ही है तो आप मैसेज कर सकते हैं किसका मूड क्या खाने से खराब होता है या फिर अच्छा होता है। गुड और बैड लिखेंगे और खाने का नाम लिखेंगे, कोई भी खाने की चीज का नाम। जलेबी खाने से सर अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा लगता है क्या? मनोज सर बता रहे हैं जलेबी, है ना, गुड होता है। अरे वाह, चलिए। और कोई भी नहीं है? छोला भटूरा। ओ वाह सर, कितनी देर तक अच्छा रहता है आपका छोला भटूरा खाने के बाद मूड? ग्रीन वेजिस तमन्ना मैम बोल रहे हैं, वाह। तमन्ना मैम आपको देख के लगता भी है। सुमन जी बोल रहे हैं पनीर खाने के बाद उनका मूड अच्छा होता है। गुड होता है ना मैम? यस, गुड होता है। पनीर अच्छी चीज है, चलिए खाना चाहिए। और और इतने लोगों में और कोई नहीं है? स्वीट कॉर्न, वाह, स्वीट कॉर्न खाते तो मुझे भी अच्छा लगता है। आलू पराठा बिरयानी कचौरी, वाह सर, मुंह में पानी आ गया। मूड तो पता नहीं कब अच्छा होगा, लेकिन मुंह में पानी जरूर आ गया, है ना। वाह, आया सुमन में मुंह में पानी आ रहा है ना, सच में। वाह सर लिख रहे हैं, सुशील सर लिख रहे हैं शेक सुपर गुड मूड। वाह, ये तो हमें सबको पता ही है, शेक पीने के बाद हमारा मूड अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी और बहुत सारे हमारे पास ऐसे फूड हैं जिनको हम खा के अच्छा फील करते हैं या नहीं करते हैं, बुरा फील करते हैं। और हम नोटिस भी नहीं कर पाते आज मूड क्यों खराब हो रहा है। हम ये नहीं जान पाते कि आज मूड क्यों खराब है। रिया मैम, मैं सच कह रही हूँ, कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमारा मूड क्यों खराब है, लेकिन हम ये नोटिस नहीं करते कि खाने में आज क्या गया था जिसकी वजह से हमारा मूड खराब है। ऐसा भी होता है ना। तो चलिए आज समझ लेते हैं फूड और मूड के बीच में क्या कनेक्शन है, और कौन सा फूड हमें हैप्पी रखेगा और कौन सा फूड हमें इरिटेट करेगा, इरिटेट कर देता है ना जब भी हम खाते हैं। या कंफर्ट फूड का असली सच क्या है। जो भी कंफर्टेबल फूड है हमारे लिए, जो
मान लो हम मार्केट से 1 मिनट में जाके ले आते हैं, विंटर वेजिटेबल से होता है। अच्छा वाह, प्रिया मैम कह रही है विंटर वेजिटेबल से आपका मूड खराब हो जाता है। ग्रीन वेजिटेबल जो पत्ते वाली है ना, हाँ, उनको साफ करने से मेरा मूड खराब होता है, खाने से तो नहीं होता है। जब उनकी सफाई करनी पड़ती है ना, तब मूड खराब होता है। फिर भी हम जानते हैं कि उस फूड का, जो भी फूड हम खाते हैं, जो हमारा कंफर्ट फूड है, जैसे कि चाय, मेरा कंफर्ट फूड चाय है। एक्चुअल में ये है, आज सच बता ही देती हूँ, मेरा कंफर्ट फूड चाय है ना। और ये मेरे कोचेस को भी मालूम है कि मेरा कंफर्ट फूड ये है। लेकिन उसको पीने के बाद भी क्या होता है वो मैं बताऊंगी आपको। कल ही मैंने इरिटेट फील किया। तो सबने बता दिया कंफर्ट फूड, कुछ लोगों ने नहीं भी बताया, लेकिन आप अपने मन में सोच लेना कि आपका कंफर्ट फूड क्या है और उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा है, ये भी हम जानेंगे, है ना। और कैसे ये सभी फूड आपके मूड को बूस्ट करते हैं वो भी जानेंगे। चलिए पहले हम साइंस जान लेते हैं कि फूड और मूड के पीछे साइंस क्या है ना। और ये साइंस वाकई में सच है, या आप आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे, अपने फूड पे नजर रखना कि आप किस तरह का फूड लेते हैं तो आपका मूड कैसा रहता है ना। जब भी हम कोई फूड खाते हैं, है ना, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज होता है। कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, जो हमारे, वो भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं। और हमारे ये केमिकल्स क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देते हैं, खुशी का, स्ट्रेस का और रिलैक्सेशन का, है ना। जैसे कि जो लोग अब तक नहीं थे, जो एफ्रेश नहीं पी रहे थे, या जिनका मेरी तरह कंफर्ट फूड चाय था या है, तो वो सोचते हैं कि यार नींद आ रही है चाय पी लेते हैं, या अभी तो सबका अफ्रेश हो गया है कि चाय, नींद आ रही है अफ्रेश पी लेते हैं, या कुछ ज्यादा हो गया खाना तो अफ्रेश पी लेते हैं, हजम हो जाएगा, तो उनका कंफर्ट फूड है। लेकिन उससे हमें रिलैक्शन से रिलैक्स भी मिलता है ना, रिलैक्स हो जाते हैं हम अफ्रेश पी के। और या फिर नींद को उड़ाना हो तो भी हम सोचते हैं थोड़ा कैफीन ले लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारी बॉडी में, क्या है, सेरोटोनिन, वो हमारा हैप्पी हार्मोन है। आप सबने हॉर्मोन्स के सारी सीरीज में सुना है। सेरोटोनिन हमारा हैप्पी हार्मोन है। डोपामाइन हमारा मोटिवेशन हार्मोन है। हम एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं, हमारा डोपामाइन हमें हेल्प करता है। एंडोर्फिन जो फील गुड हार्मोन है, जब भी हम गुड फीलिंग में होते हैं, किसी छोटे बच्चे के साथ में, मैं हमेशा गुड फीलिंग में रहती हूँ। छोटा बच्चा सामने आते ही मुझे मन करता है उसको प्यार करूं, उसके साथ सेल्फी लूं, है ना, तो हमेशा मैं गुड मूड में रहती हूँ। तो ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के हार्मोन हमारे निकलते हैं जब हम फील गुड करते हैं, तो एंडोर्फिन निकलता है। और ये हार्मोन फूड से ही बनते हैं। ये हमारे हार्मोन फूड से ही बनता है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एमिनो एसिड की बात करेंगे, ट्रिप्टोफन, है ना। तो ये क्या है, हमारे नट्स और सीड्स को खाने से आता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा पनीर, जैसे सुमन मैम कह रहे हैं पनीर, उसमें भी मिलता है। तो ये हमारा सेरोटोनिन बनाता है। ये जो सोनी मैम बहुत ज्यादा बात करती है नट्स और सीड्स की, है ना, ये हमारे मूड को इतना ज्यादा अच्छा करते हैं कि हम हैप्पी रहते हैं इसको खाने के बाद में। एक और इंटरेस्टिंग बात है, गट और ब्रेन का कनेक्शन, जिसके बारे में सुरेंद्र सर ने बहुत ज्यादा बात करी है, गट और ब्रेन कनेक्शन में, है ना। आपका गट अगर हेल्दी है ना, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप कामों को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, या ज्यादा पॉजिटिव थॉट के साथ में कर पाएंगे। इसीलिए गट को हमारा सेकंड ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाता है जब हम गट से हेल्दी होते हैं। और ये मैंने फील किया है पिछले 5 सालों में। जब मैं कम्युनिटी में आई थी तो मैं आईबीएस से परेशान थी, और जैसे जैसे मैंने अपनी गट हेल्थ को अच्छा करती गई, उस वक्त मेरा मूड बहुत खराब रहता था। पूरा दिन रोना, या इमोशनल कुछ ना कुछ हर्ट हो जाना, कहीं से भी छोटी सी बात पे हर्ट हो जाना, है ना। और लेकिन अभी जब मैंने आईबीएस को अपने ठीक कर लिया, उसके बाद में सब कुछ ओके है। बहुत सारी चीजें थी। तो ये गट और ब्रेन का भी कनेक्शन है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपका मूड कभी कभी आपके पेट पे डिपेंड करता है? कौन कौन हैंड वेव करके बताएगा, पेट पे डिपेंड करता है क्या मूड? कोई बताना चाहेगा? रिया मैम बताना चाहेंगे, क्या आपके पेट पे डिपेंड करता है क्या आपका मूड? आपको लगता है ऐसा? जी मैम, बिल्कुल डिपेंड करता है। तो क्या आप ग्रीन वेजिटेबल खाते तो उस दिन आपका मूड खराब हो जाता है या पेट खराब हो जाता है? बहुत ही ज्यादा, उस दिन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। नहीं, तब इसलिए होता क्या खाती है? भी नहीं हूँ मैम, अभी तक तो मैंने खाई भी नहीं है कभी। ग्रीन नहीं, वेजिटेबल्स छोड़ो, मैं सर्दियों की कोई वेजिटेबल नहीं खाती।
अच्छा, कोई नहीं खाते हैं, तो मटर भी नहीं खाते हैं आप, कई सारी चीजें नहीं खाते होंगे ना। मटर, गाजर, मूली कुछ भी पसंद नहीं है। तो आपको पता ही नहीं है कि उनको खाने से कैसा मूड हो सकता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल आपने बहुत टाइम से नहीं, कभी तो खाई होगी, तभी तो आपको पता चला ना कि ये आपका मूड सर खराब हो मैम रहा मैं पूरी सर्दियों में मैं पूरी सर्दियाँ सिर्फ अचार पे चलती हूँ। अचार के साथ रोटी खा लूँगी लेकिन सब्जियाँ नहीं खाऊँगी। है। अच्छा, तो क्या अभी तो चलिए आपने जब से स्टार्ट किया शायद सर्दी आई नहीं है ना अभी आपके, मैं अभी यही आपको सोच मालूम रही हूँ इस बार चलेगा। क्या होगा मेरे साथ। जो होगा वो आपका मूड बहुत अच्छा रखेगा और आपका पेट भी बहुत अच्छा रखेगा, है ना। आपके कोच आपको गाइड करेंगे इस बारे में कि क्या खाना है। पिछली बार तो सर्दियों में मुझे बोला जाता था गाजर खा ले, मूली खा ले, पर मैं नहीं खाती थी। इस बार आप खाएंगे भी और आप फील भी करेंगे कि आपका मूड कैसा रहेगा, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। वाकई में हमारा जो मूड है हमारे पेट पे भी डिपेंड करता है और हमारे खाने पे भी डिपेंड करता है, और हमारा पेट डिपेंड करता है हमारे खाने पे, हम किस तरह का खाना अपने अंदर डाल रहे हैं, है ना। इस पे भी डिपेंड करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड हम इसमें सीखेंगे, सेकंड हम क्या सीखने वाले हैं कि जो आपको फूड नेचुरली जो हैप्पी बनाते हैं ना, इनको हैप्पी फूड्स भी कह सकते हो, या फिर गुड मूड फूड। गुड मूड फूड, खाने से आने वाला अच्छा मूड, खाना खाने से होने वाला अच्छा मूड, है ना, ये भी बोल सकते हैं आप। और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो भी आप इन सारे फूड्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो हम आगे बात करेंगे इन फूड्स को। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो भी इन सारे फूड्स को आप इंक्लूड कर लेना अपनी डाइट में, और एकदम से आपको लगेगा कि आपका मूड अच्छा हो गया है ना। इस बार रिया मैम सर्दी में गाजर खा के देखना या मटर खा के देखना या पालक खा के देखना, आपको लगेगा, ये पता चलेगा कि हाँ और कितना बेटर होती जा रही हूँ मैं, या आपका मूड और कितना अच्छा होता जा रहा है ना। चलिए, एक तो बनाना है सबसे पहले, जब भी आपको स्ट्रेस फील हो ना तो आप बनाना खा सकते हो बिना किसी कैलोरी का सोचे, बिना किसी कैलोरी का सोचे आप बनाना खा सकते हो। और मॉर्निंग में वैसे भी आप अगर अपने दिन की शुरुआत एक बनाना खा के करते हैं, कई लोग कार्डियो करने से पहले हाफ बनाना खाते हैं या एक बनाना खाते हैं, तो उनका मूड वैसे भी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीशियम होता है, नेचुरल शुगर है और मैग्नीशियम है, ये आपके मूड को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है ऑरेंज, इसमें हाई विटामिन सी होता है जो स्ट्रेस कम करने का एक्सपर्ट है, स्ट्रेस कम करने का एक्सपर्ट है। और अब तो सर्दियों में आंवला भी आ जाएगा जो विटामिन सी का हाई सोर्स है ना। विटामिन सी का हाई सोर्स क्या है, आंवला भी है, तो सुबह सुबह हम एक आंवला भी ले सकते हैं अपने रूटीन में जब भी हम सैलेड खाते हैं। नट्स और सीड्स की बात सोनी में हमने बहुत ज्यादा करी है, आमंड्स, वॉलनट्स, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, है ना, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, और जो आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा शार्प करते हैं और आपके मूड को बहुत ज्यादा इनहांस करते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी करते हैं। जब आपके रूटीन में शामिल हो जाता ना, एक दो दिन आपको हो सकता है, जो लोग नहीं खाते उनको पता लगेगा कि क्या ये सीड्स हैं, इनसे पेट तो भरता नहीं है। एक्चुअल में आपका पेट नहीं भरेगा लेकिन आपका मन भरा भरा फील होगा, मतलब आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ सेटिस्फेक्शन फील होगा अपने मन में, और मुझे होता है मैं जब भी खाती हूँ और डेली खाती हूँ। डार्क चॉकलेट तीसरा सुपर फूड, चौथा सुपर फूड कौन सा है हमारा, डार्क चॉकलेट। लेडीज की तो बहुत ज्यादा फेवरेट होती है डार्क चॉकलेट, मेरी भी है। तो इससे क्या है, सेरोटोनिन बूस्ट होता है। डार्क चॉकलेट क्या करता है, आपके सेरोटोनिन हार्मोन को, हैप्पी हार्मोन को बूस्ट करता है। लेकिन आप ये चीज याद रखनी है कि हमें पूरी कैडबरी खाली नहीं कर देनी है, ले आए मार्केट से और पूरी चॉकलेट खाली, है ना, एक ही दिन में पूरी हमने सल्टा दी एक बार में, ऐसा नहीं करना है। 70% डार्क चॉकलेट लेना है हमें, कम से कम भी 70% डार्क चॉकलेट होना चाहिए। मैं 90% डार्क भी खा लेती हूँ, कड़वी जरूर लगती है लेकिन वाकई में बहुत अच्छा काम करती है वो। होल ग्रेन्स अगला फूड है हमारा, जो सुपर फूड है या गुड मूड फूड है, वो ये है होल ग्रेन्स। ब्राउन राइस है, ओट्स हैं, जिनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई है, और ये एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, धीरे धीरे एनर्जी बनाते हैं बॉडी में, धीरे धीरे पचते हैं ये बॉडी में, है ना। और आपके मूड स्विंग्स बहुत कम होते हैं, है ना, ये भी है। चलिए आप मेरे को बता सकते हैं कि आप इनमें से अपनी डाइट में क्या क्या रेगुलर खाते हैं। कोई है जो बताएगा क्या क्या रेगुलर आप खा रहे हैं, जो मैंने जिन जिन चीजों की मैंने बात करी है, बनाना, ऑरेंज, डार्क चॉकलेट,
है ना, नट्स एंड सीड्स और बादाम अखरोट, है ना, ब्राउन राइस और ओट्स। इन सब में से आप क्या क्या रेगुलर खाते हैं अपनी डाइट में, आप एक बार बता सकते हैं हैंड रेज करके। देवीलाल सर से पूछते हैं, देवीलाल सर। मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग सर। जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, बिल्कुल बढ़िया। क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करते हैं डेली अपनी डाइट में? इसमें एक तो बादाम और केला वगैरह है। बादाम और बादाम केला। केला, ठीक है। ये दो चीजें आपकी रेगुलर चलती हैं? हाँ, रेगुलर चलती है। वाह। तो इस बार आप थोड़ा इस महीने में आप सीड्स भी ट्राई करना कि है ना, सीड्स खा के कैसा लगता है, आप और अच्छा फील करेंगे। अनिल सर, आप क्या खाते हैं रेगुलरली? मैं बादाम, अखरोट, किशमिश, बादाम, पम्पकिन और पंपकिन सीड्स। काजू, ये रूटीन में ही है। वाह। काजू की क्वांटिटी कितनी रहती है? काजू एक दिन छोड़ के मतलब 15 से 20 काजू डेली, अच्छा, चलिए एक दिन 15 छोड़ से के। 20 काजू सर, वैसे तो 5 काजू एकदम सफिशिएंट होते हैं एक दिन में हमारे खाने के लिए। और कभी भी आपको क्रेविंग हो रही हो तो आप वो ले सकते हैं। 5 काजू तक की क्वांटिटी एकदम बहुत ठीक है। इस पे भी हम बात करेंगे कि हमें दिन में कितना लेना है ना। थैंक यू अनिल सर। मोनिका मैम। जी मोनिका मैम, अनम्यूट करिएगा। जी जी मैम, क्या क्या आप रेगुलर खाते हैं? मैं बादाम खाती हूँ सुबह के मैम रुक जाओ, मैम रुक के जाओ, रुक साथ। के बात करिए। और आप चलते हुए बात कर रहे हैं मैम, आप चलते हुए एक बात ना करें। जी अब बताएं। फ्रेश के साथ बादाम लेती हूँ। और मोस्टली बादाम पी लेती हूँ कभी कभी। आवाज नहीं आ रही है मोनिका मैम, आपकी नेटवर्क नहीं अच्छा है। मंजू मैम, मंजू मैम तो खा ही रही है अभी भी। मंजू मैम का भी नेटवर्क रुक गया, चलिए कोई बात नहीं हम। हाँ हेलो हाँ मंजू मैम। जी जी मैम बताइए। हेलो, आवाज आ हाँ रही है? जी, हाँ आ रही है मंजू मैम, अब आप बताइएगा। हाँ हाँ, मैं रेगुलर अनार, एप्पल एंड बनाना, ये सब मेरे पास रखे हुए हैं। अमरूद, हम्म, पपीता, ये मेरे होता। और मैं अपने जो गेस्ट आते हैं उनको भी यही फूड खिलाती हूँ। वाह, जो भी गेस्ट कहते हैं कि मंजू तो हमेशा नेचुरल चीजें खिलाती है। वेरी नाइस भीगे वेरी हुए नाइस। बादाम थैंक यू मैम, एंड अच्छा है आपका एंड फूड आप। स्टीम फूड, इडली वाह। वगैरह। हम्म, अच्छा है मंजू मैम, आपने कई बार पिक्चर्स भी शेयर किए हैं अपने सैलेड के मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने शेयर किया और बाकी लोग सुनने वाले भी सुनेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि क्या क्या मिसिंग है उनकी डाइट में, है ना। क्या क्या अब तक उन्होंने मिस किया है अपने हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने के लिए, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। जैसे देवीलाल सर ने बादाम और बनाना बताया, तो आपको अभी इस बार सीड्स भी ऐड करना है। और मोनिका मैम से मैं सुन नहीं पाई वो क्या बताना चाह रहे थे, उनका नेटवर्क नहीं था। तो जिनके भी डार्क चॉकलेट अगर किसी ने ऐड नहीं किया है तो आप ऐड कर सकते हैं। कभी कभार आप वीक में एक दो बार ले सकते हैं जब भी आपका मूड अनहैप्पी हो ना, ऐसा लगे। पहली बात तो यहाँ रहने वालों का अनहैप्पी मूड हो ही नहीं सकता, है ना। और अदरवाइज फिर भी लगता है तो फिर आप ये कर सकते हैं। चलिए अभी हम ये जानते हैं कि बैड मूड फूड्स कौन से हैं। बैड मूड फूड्स जो हमारे मूड को एकदम से खराब कर देते हैं। हमें लगता तो नहीं है कि वो खराब किया है, लेकिन खराब होता है उससे। वो हम जान लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको हैप्पीनेस दे देगा, जलेबी सर, मनोज सर, जलेबी आपको शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पीनेस देगा, 100% देगा। लेकिन थोड़ी 1 घंटे 2 घंटे बाद आप फील करेंगे कि ये क्या लोचा चल रहा है दिमाग में, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है ना। और ये आप नोटिस करके इस बार बताइएगा कभी शेयरिंग में कि आपको कैसा लगता है जब भी आप जलेबी खाएं तो, है ना। आप आइडियल अपने शेप में है, आइडियल वेट पे हैं, तो आप मजा ले सकते हैं खाने का कभी कभार, लेकिन फिर भी हमारा मूड डिस्टर्ब होता है। तो हम इस बात के जो हमारा मूड बिगाड़ते हैं उन फूड्स की बात करेंगे। हाई शुगर फूड्स जिसमें आप पेस्ट्रीज ले सकते हैं, पेस्ट्रीज हैं और जलेबी जैसे सर ने कहा, या कोई भी मिठाई, कोई भी मिठाई जो मतलब एक बार आपको एनर्जी हाई करेगी कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद
1-2 घंटे बाद ही आपकी एनर्जी क्रैश होना शुरू हो जाएगी। आप इरिटेट फील करेंगे और फटीग फील करेंगे, जैसा कि मेरे साथ कल हुआ कि मैंने श्राद्ध की खीर खाई थी, मीठा ज्यादा नहीं था, मैंने मिश्री डाला था, धागे वाली मिश्री डाली थी उसमें, लेकिन फिर भी शाम तक होते होते मुझे लेथार्जिक लगने लगा। क्यों? मैंने कल जो फूड मेरा रेगुलर बनता है, दाल, ग्रीन वेजिटेबल या फिर प्रोटीन, हाई प्रोटीन सोर्स की जो चीजें थी वो मिसिंग थी मेरी थाली में, क्योंकि कल श्राद्ध का खाना तो उसमें नहीं हो पाया वो सारी चीजें। तो मैंने रात तक होते होते अपने आप को लेथार्जिक फील किया। तो ये स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है हमारे लिए, और मतलब पॉइजन फॉर मूड, आपके जहर है, आपके मूड के लिए जहर है। चाहे आप खा लें वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके मूड के लिए जहर है। जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, जिनके लिए बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि ये जो हमें एकदम से फास्ट, तो मतलब पेट भी भर देंगे आपको और अच्छा भी लगेगा उनको खाने के बाद, लेकिन अगले दिन जो आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ के आएगी, आपकी बॉडी में पेन फील होगा, या फिर आपका वाटर रिटेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा। बहुत ज्यादा कैफीन लेना, जो लोग 3 से ज्यादा एफ्रेश लेते हैं या 4 से ज्यादा एफ्रेश लेते हैं ना, या उसके साथ साथ चाय को भी इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, कई लोग अभी भी चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, तो कि इवनिंग में तो आधा कप चाय चाहिए ही है ना मैम, आधा कप चाय तो चलती है, लेकिन उस आधा कप में हम कितना हाई कैफीन ले लेते हैं हमें आइडिया भी नहीं लगता है ना। तो अगर जो लोग कैफीन भी ज्यादा लेते हैं ना, तो भी उनको एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, क्योंकि उनको नींद अच्छी नहीं आएगी, मूड इरिटेट हो सकता है उनका। ये फ्री बोनस मिलता है आपको, ये फ्री बोनस मिलता है आपके बैड मूड को बढ़ाने में, आपको बोनस देती हैं ये सारी चीजें, है ना। और आपको फिर भी लगता है कि आप इन मतलब किसी भी ऐसे मूड किलर फूड को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्लीज ईमानदार हो जाइए अपने साथ में, खुद के साथ में ईमानदार हो जाइए। कोच तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोच देखने भी नहीं आ रहा कि आप 15 से 20 काजू खा रहे हैं अनिल सर, चाहे आप खाइए, वो आपका मतलब आउटलुक है, या जो जैसा आप चाहते हैं आपका मन है, लेकिन वो आपके वजन पे या फिर आपके मूड पे जितना 5 काजू आपके मूड को अच्छा करेंगे ना, तो 20 काजू वो ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आपका वेट घटने नहीं देंगे, इतना तो तय है ना। तो अभी हम कंफर्ट फूड की रियलिटी चेक कर लेते हैं जल्दी से, टाइम भी शॉर्ट है, 3-4 मिनट और लूंगी सर मैं। तो कंफर्ट फूड की रियलिटी क्या है? जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा ब्रेन क्या मांगता है हमसे? डोपामाइन, खुशी मांगता है, और हम खुशी किस में ढूंढते हैं? खाने में ढूंढते हैं। अब क्या क्रेविंग होगी? जिसको ज्यादा नमकीन खाने का मन है वो पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, या फिर नमकीन नमकीन या मिक्सचर या भुजिया जैसी चीजें ढूंढेगा। या जिनको मीठा ज्यादा क्रेविंग होती है वो आइसक्रीम ढूंढेंगे, या जलेबी या रसगुल्ला या फिर कोई गुलाब जामुन, कोई भी चीज हो सकती है। सर जलेबी का नाम ज्यादा आ रहा है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक अच्छा नाम है वो जलेबी, मुझे भी पसंद है। लेकिन हम क्रेव क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास डोपामाइन नहीं है, हम कभी स्ट्रेस में हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्रेविंग करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है? कंफर्ट फूड का इफेक्ट है ना, टेम्परेरी होता है, कभी भी परमानेंट नहीं रहता है। आप पूरा दिन हैप्पी नहीं रहोगे, आप कुछ देर के लिए हैप्पी रहोगे, कुछ देर के लिए हैप्पी रहोगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट, 1 घंटा बस, ज्यादा से ज्यादा। और सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ आप कंफर्ट के लिए फूड ना खाएं, या सिर्फ डोपामाइन रिलीज करने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए फूड ना खाएं। अपने पेट से पूछें या अपने मूड से पूछें कि आपको कंफर्ट फूड से ज्यादा किस फूड को खाने से ज्यादा देर तक खुशी फील होती है। इस बात पे आप ध्यान रखें। अब क्या कर सकते हैं? जो लोग, जिन घरों में चिप्स या कुरकुरे या बच्चों के लिए ज्यादा आते हैं, बच्चे मांगते भी ज्यादा, डिमांड करते हैं, तो आप रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना उनको दे सकते हैं, कुछ रोस्टेड नट्स भी दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं, अभी मूंगफली आने वाली है बहुत अच्छी। और आइसक्रीम की जगह आप उनको फ्रोजन योगर्ट दे सकते हैं, फ्रोजन बहुत सारी चीजें आने लगी है, बेरीज आने लगी हैं आजकल, फ्रोजन फ्रूट्स भी आने लग गए हैं, या फ्रेश फ्रूट्स भी दे सकते हैं। और शुगरी ड्रिंक की जगह, कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी शुगरी ड्रिंक आजकल आ रहे हैं बहुत तरह के, तो उसकी जगह आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं उनको। और एक बहुत मतलब अच्छी सी रेसिपी बनती है जो हम स्टीविया से भी बना सकते हैं कई बार, है ना, हमारे अलोए कंसंट्रेट को यूज करके भी हम बहुत अच्छी रेसिपी, हमारे हाइड्रेट को यूज करके भी बहुत अच्छी रेसिपी, हम एक बहुत अच्छा ड्रिंक बना सकते हैं, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं।
फिर भी आपका मूड बहुत खराब रहता है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, आप पार्क निकल जाएं, पार्क में चले जाएं, 15 मिनट का वॉक करें, आपको बहुत बेहतर फील होगा। जैसे ही घर में आपका मूड खराब होता है ना, आप बाहर निकल जाएं। रिया मैम बाहर निकल गई हैं, मुझे लग रहा है इनका तो सुन के ही मूड खराब हो गया कि सर्दियों में हरी सब्जियां खानी पड़ेगी, है ना। और डेली आपको रेनबो कलर की सब्जियां खानी है, मतलब 6 से 7 तरह की सैलेड खानी है, 6 से 7 कलर की, है ना। माइंडफुल ईटिंग करना है, धीरे धीरे चबाना है, और हर बाइट को धन्यवाद करते हुए, थैंक यू करते हुए खाना है। और क्या करना है, प्रोटीन का हाई सोर्स लेना है हर मील में। आपके अगर हाई प्रोटीन सोर्स हैं तो आपको कभी भी क्रेविंग नहीं होगी। तीनों टाइम में हम ले रहे हैं, हम अपने कोच के गाइडेंस में रहते हैं कि दोनों टाइम हम फ्यूल यूज करते हैं हाई प्रोटीन वाला, और एक टाइम हमारे खाने में दाल, पनीर, टोफू या फिर दालें, अलग अलग तरह की चना, बीन्स सब रहते हैं, तो ये हमारा हाई प्रोटीन सोर्स हो जाता है। और आपके स्नैक्स को आप प्लान करिए, आप 1 महीना तक बहुत अच्छे कंसिस्टेंसी से अच्छे आपने डाइट को मेंटेन किया है, पूरे दिन को अपने मेंटेन करके चलें पूरे 30 दिन, तो आप एक दिन अपने आप को पार्टी दे सकते हैं 31वें दिन की, हाँ मैंने पूरे महीने ईमानदारी के साथ अपना निभाया है पूरा रूटीन। तो आप 31वें दिन आप अपने आप को पार्टी देंगे, तो जलेबी भी खाएंगे तो चलेगा, है ना। 30 दिन अच्छे से निभाने के बाद जलेबी खाएं, इमरती खाएं, या रसगुल्ला खाएं, या मेरे को मिठाइयों के नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि खाई नहीं है बहुत टाइम से, तो ऐसा भी है। और सब लोग ये भी चैट में डाल सकते हैं कि कौन कौन सा फूड आप इंक्लूड करेंगे। चैट करिएगा गाइस जल्दी जल्दी, इन जो जो गुड गुड फूड मूड है ना, उनमें से क्या क्या इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, एक बार चैटिंग कर दीजिए जल्दी से, अच्छा लगेगा मुझे भी। सर जलेबी की जगह क्या खाने वाले हैं, जल्दी से चैट करिएगा, कौन सा फूड है जो इंक्लूड करेंगे जो आपके मूड को अच्छा करेगा। सुमन मैम कर पाए तो चैट करना। और खाना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए थोड़ी है सर, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मन जी कह रही है नट्स में ऐड करूंगी, ऐड कर लिए होंगे उन्होंने, लेकिन फिर भी और अच्छे से ऐड करेंगे। खाना हमारे ब्रेन के लिए भी होता है, हमारी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा रहता है मन, वो हमने अभी सुना ही था। बनाना, कविता मैम कह रही है बनाना ऐड करूंगी, है ना। सुरेंद्र जी कह रहे हैं नट्स ऐड करेंगे। तो ऐसा फूड ऐड करो जो आपके मूड को भी पॉजिटिव करे और आपको आपको लाइफ लॉन्ग आपके मूड को अच्छा रखे, है ना। ईट ईट फॉर योर बॉडी बट ऑल्सो ईट फॉर योर मूड, अपने मूड के लिए भी खाएं। अच्छा, हम एक बात करने वाले थे कि कितना हमको नट्स और सीड्स एक दिन में लेना है, ये हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि चलो 5 काजू ले लिए, या 4 काजू, 4 बादाम ले लिए, 2 अखरोट ले लिए। तो आप देखिए अगर आपका वेट 70 ग्राम है ना, 70 kg है ना, तो आप 70 ग्राम तक नट्स और सीड्स को मिलाकर ले लीजिए। सीड्स नट्स उसमें चाहे 2 बादाम आए, 4 काजू आए, 4 बादाम, 2 काजू, 1 अंजीर, है ना। और कुछ सीड्स, 3-4 तरह के जो सीड्स की हम बात करते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, अलसी के बीज, और भी जो भी हम सीड्स की, चिया सीड्स, इन सब की बात करते हैं ना, तो 70 ग्राम वो हो जाए, इतना तक आप ले सकते हैं एक दिन की क्वांटिटी। अनिल सर कभी स्केल पे चेक करिएगा, आपके जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लेते हैं उनकी क्वांटिटी आप रखते हैं तो उनका ग्राम में वजन कितना आ रहा है। आज आपका वेट अगर 70 किलो है तो आप 70 ग्राम से ऊपर कम खा सकते हैं, लेकिन 70 ग्राम से ऊपर बिल्कुल भी ना खाएं। वो आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई करेगा, वो आपके वेट को मेंटेन नहीं होने देगा। और हर चीज की अति भी बुरी होती है, हमने सुना है ना, हर चीज की अति भी बुरी होती है। क्या हम फिट होने के लिए पूरा दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं ना, आधा पौना घंटा ही तो करते हैं। तो फिर, तो इसीलिए इसी तरह हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे फूड में क्या क्या एक्स्ट्रा जा रहा है ना। कई बार हम खाना अगर 2 रोटी खा रहे हैं, कोई बंदा अगर 4 रोटी खा ले तो क्या हालत होगी उसके पेट की, ज्यादा भी तो खराबी करेगा ना। तो उसी तरह से हर चीज के लिए एक लिमिटेशंस तय है, वो हमें ध्यान में रखना है। और ज्यादा गाइडेंस अगर लेना हो तो अपने कोच से एक बार जरूर बात करिएगा, इस बारे में आपको और ज्यादा गाइडेंस मिल जाएगी आपको अपने कोच से, है ना। तो थैंक यू वेरी मच सर, मेरा टॉपिक यहीं तक था। और नो डाउट सबको शायद लिखने से ज्यादा सुनने में मजा आया और समझने में मजा आया, है ना। सिंपल सी बातें थी लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी मेरे लिए भी, आज मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सर।